हेलो दोस्तों, मैं मदन मोहन सेन उड़ान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अपन ने सारी क्लासेसों में देखा। अपने पहले सेफ्टी पढ़ी। सेफ्टी में अपन ने दो क्लासेस छोड़ दी हैं, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर है और फायर एक्सटिंग्विशर के पास सेफ्टी साइन है। वो दो क्लास छोड़ने का रीज़न ये नहीं है कि अपन से बन नहीं रहा। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसके जो डायग्राम है उनको समझाने में थोड़ा मेरे को डाउनलोड करने में, क्या पहली बार नया स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर वो क्लास में डालूंगा। जो जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो सारे की सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, जितने भी। और जो जो छोटी गलतियां हैं, मेरे पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि जहां पर, क्योंकि 70 नंबर की थ्योरी में 40 से 50 नंबर हर व्यक्ति लेके आएगा, लेकिन ये जो मेन जो गलती होंगी अपन से, जो कि छोटी छोटी होंगी और इनको इग्नोर मारा जाएगा, उनका बहुत बड़ा महत्व रहेगा। इसलिए मैं इन सब्जेक्ट में आकर के स्क्राइबर को भी पढ़ाया हूँ। स्क्राइबर से पहले मैं स्टे रूल को भी पढ़ाया हूँ। स्टे रूल में एक दो रूल छूट गए हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ना ज़्यादा आपका समय लूंगा, केवल इंपॉर्टेंट बात करूंगा। चाहे वो ITI स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मैं सभी व्यक्तियों को पूरी डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ। और अपने हाथ से अपने नोट्स बना लेना, या जिस भी किताब को प्रिपेयर कर रहे हो उस किताब में जाकर के ये इंपॉर्टेंट चीज़ें टिक कर लेना, क्योंकि ये ही चीज़ें हैं जो डाउट पैदा करती हैं। हर किताब में हर किसी का अलग अलग आंसर दिया है, तो उन सब का निचोड़ एक ही है कि कोई सिंथेटिक आंसर हो जिससे कि समझने में बड़ी आसानी हो। तो वो सिंथेटिक आंसर क्या है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो सारी चीजें, जितने भी चीजें हैं, मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा रहा हूं। उसका मैंने अभी तक के जितने भी पेपर हैं सारे पेपरों का अध्ययन किया हूं, जितने भी पेपर हैं सारे पेपरों को दिया हूं। आप अनुभव के तौर पर भोपाल में जाना पहचाना ITI के नाम में मेरा नाम जुड़ सकता है, आप उसको जोड़ भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि ITI के एग्जामों के बारे में बात करें, मैंने हर तरीके के पेपर की प्रिपरेशन की है, हर पेपर का सोल्यूशन दिया है। चाहे आप जिस सन से लेकर के बात करो, 2014 से लेकर के 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, मैंने अभी तक BHL तक के पुराने पेपरों तक को खंगाल डाला। तो आप केवल भरोसा रखिए, पढ़ाई करिए बस। ऑफलाइन क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट करने का फिर से चालू कर दूंगा। मेरे अनुभव का फायदा लीजिए, जितने अनुभव के साथ पूरे डेडिकेशन के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो निम्न स्तर का हो, चाहे वो कैसा भी बंदा हो, जिसको अपनी थ्योरी को मजबूत करना है, वो उड़ान अकेडमी में मदन मोहन सेन से पढ़े, ठीक है। जो भी डाउट है, अगर मेरे से समझ में नहीं आएगा तो मैं और भी कई तरीकों से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने आपका समय लिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। अब अपन आगे बढ़ते हैं जहां पर अपनी आगे क्लास थी। और मेरे पढ़ाने का तरीका है, सारा की सारा पढ़ाने का तरीका निमी पैटर्न पर है, जिसमें कि नाम मात्र की गलतियां होती हैं। मेरे से कुछ छूट भी सकता है, लेकिन मैं चाहूं तो इसके बाद भी निमी पैटर्न पर मैं इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक एक चीज का एक अलग अलग महत्व है। और एक चीज बता दूं, ये कभी मत जानना कि मैं किसी चीज को मिस कर दूंगा, नहीं। उसको अगर मैं यहाँ नहीं समझा पा रहा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके आपको पूर्ण रूप से समझाऊंगा। छोड़ मतलब कहने का ये है कि मुझको कम समय में आपको अधिक से अधिक ऐसी जानकारी प्रोवाइड करना है जिससे कि आपको पेपर निकालने में आसानी रहे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अपन ने पूरे मार्किंग टूलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मेजरिंग टूल, दोनों चीजों के बारे में चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे अपना जो टूल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिवाइडर। डिवाइडर का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। पैटर्न के अनुसार क्या बोलते हैं कि डिवाइडर के बारे में अपन क्या क्या जानेंगे, कि डिवाइडर के भागों के नाम लिखिए। विभक्त यानी डिवाइडर हिंदी में विभक्त नाम है। मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अधिकतर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। जब भी अगर वो समझ पाते हैं तो इंग्लिश के माध्यम से समझ पाते हैं, और जब हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हैं तो उनका पेपर में जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। इस चक्कर से वो अपने मैथ और रीजनिंग को टाइम दे नहीं पाते।
इसलिए मैं इन नामों को इसलिए जोड़ के रखा हूं ताकि आप यहीं से हिंट करके समझ जाए, तुरंत अपने आंसर पर टिक कर जाएं। ठीक है, तो विभक्ति के नामों को लिखिए। डिवाइडर के उपयोग को बताएं, डिवाइडर बिंदुओं पर महत्वपूर्ण संकेत बताएं, डिवाइडर का उपयोग, चाप, ये उसका यूज के बारे में दिया गया है। तो पहले बात करते हैं कि डिवाइडर होता क्या है। डिवाइडर एक मार्किंग टूल है, इसका प्रयोग अपन मार्किंग के लिए करते हैं। ठीक है, मार्किंग करने में डिवाइडर का जो टूल बना होता है वो सबसे इंपोर्टेंट याद रखना, माइल्ड स्टील का कतई नहीं होता। हर किताब में आपको माइल्ड स्टील लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन माइल्ड स्टील पर टिक मत करना। माइल्ड स्टील पर जब टिक करना जब उसमें कहीं हाई कार्बन स्टील ना लिखा हो। तो डिवाइडर किस औजार का बना, किस मेटल का बना होता है? तो डिवाइडर हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। ये सबसे इंपोर्टेंट बात है, इसको याद रखना। डिवाइडर हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। डिवाइडर के बारे में मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद आप बोलोगे लिखित है तो लिखित में भी आपको बता दूंगा। ये 5 पॉइंट आप नोट करना, उसके बारे में जो जो इंपोर्टेंट बातें हैं मैं अभी बता देता हूं। डिवाइडर हाई कार्बन स्टील का टूल है। डिवाइडर की लंबाई कितनी होती है? 150 से 200 तक के बीच की, 200 mm तक की हाईएस्ट लेंथ होती है। 200 mm से ज्यादा इसकी लेंथ नहीं होती है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का हो गया, उसकी लेंथ हो गई। डिवाइडर का साइज का, इसलिए टिप या पॉइंट से पिवट तक उसका साइज लिया जाता है, उसकी धुरी तक उसका साइज लिया जाता है। डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं? डिवाइडर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर, दूसरा होता है एक होता है फर्म टाइप में, दूसरा होता है स्प्रिंग टाइप में। कैलिपर भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, अब बात आती है कि डिवाइडर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसमें लिखा है कि डिवाइडर का उपयोग वृत्त चापों को लिखने और दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। ये डायग्राम दिया है, डायग्राम में आप देखोगे डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये डिवाइडर दिया है। तो डिवाइडर का उपयोग काय के लिए दिया है? ये देखो, ये वृत्त बना है, तो डिवाइडर का पहला प्रयोग हो गया वृत्त बनाने के लिए। अगर कोई भुजा पे चाप वगैरह खींचना हो, ये चाप डाला है, इधर से चाप डाला है, तो दूसरा उपयोग क्या हो गया? इस चीज को याद रखना, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इसका सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। ऑर्डिनेंस में ये अधिकतर लोगों ने गलत किया था, 2016 का पेपर था कि इनमें से कौन सा डिवाइडर का कार्य नहीं है। तो डिवाइडर क्या नहीं करता? डिवाइडर का कार्य नहीं है, तो डिवाइडर के कार्य के बारे में पता होगा, इसी चक्कर में अपन डिवाइडर के कार्य को बता पाएंगे। तो डिवाइडर का उपयोग अपन कहाँ करते हैं? डिवाइडर का उपयोग अपन वृत्त या चाप बनाने के लिए डिवाइडर का अपन प्रयोग करते हैं। फिर आगे बढ़ के देखते हैं, आगे देखो, दूरियां को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, दूसरा उपयोग क्या है इसका? दूरियों को सेटिंग मेजरमेंट, मतलब स्टील रूल के द्वारा माप लेंगे और इस माप के द्वारा अपन अपने कार्य पर इसका उपयोग करेंगे। तो ये दूरियां को भी ट्रांसफर करता है। स्टेप बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन डायग्रामों पर दिखा रहा हूं। स्टेपिंग डिस्टेंस ये लिखा भी है यहाँ पे। ठीक है, सेटिंग मेजरिंग मार्किंग में, और वृत्त या कर्व बनाने के लिए या फिर सर्कल बनाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ये इसी में यही लिखा है, वृत्त या चाप बनाने दूरियों को ट्रांसफर करने के लिए, दूर करने के लिए किया जाता है। डिवाइडर फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट 2 प्रकार के होते हैं। माप एक स्टील रूल के डिवाइडर के साथ सेट करके दिखाया गया है। इसका माप 50 mm से 200 mm के बीच होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और इसका साइज किसके लिया जाता है? फुलक्रम रोल, धुरी से पिवट या पॉइंट से केंद्र के बीच की दूरी के द्वारा इसका साइज को निर्धारित कीजिए। जो जो पॉइंट मैं बोला हूं ये सेम टू सेम एज इट एज यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे और यही भाषा रहेगी, और अपन को ऐसे ही इनको समझना है। इस चीज को आप कंटेस्ट याद रखना, इसमें नाम मात्र की कोई कलेश मात्र की कोई गलती मत करना। ठीक है, डिवाइडर के दोनों लेग हमेशा बराबर लंबाई के होने चाहिए। ये पेपर में क्वेश्चन में आ चुका है,
याद रखना, ये वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्किंग मेजरिंग टूलों से कम 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, कटिंग टूल पूरे ही यही तो चैप्टर हैं, इन्हीं से ही तो क्वेश्चन बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को कवर करने से 70 नंबर से ये मानो कि 40 नंबर का कवर मार्किंग मेजरिंग टूलों से ही कवर होगा और कटिंग टूलों से ही। बाकी सारी प्रोसेस आगे अपन को मशीनिंग मेथड, अदर मेथड के द्वारा मिलती है देखने को पेपर में। ठीक है, तो ये दिया गया है कि पॉइंट उसका कैसा होना चाहिए, डिवाइडर के दोनों लेग हमेशा बराबर लंबाई के होना चाहिए। डिवाइडर को उनको जोड़ों के प्रकार और लंबाई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्म टाइप, दूसरा होता है स्प्रिंग टाइप। स्प्रिंग टाइप को आप देख पा रहे हैं, फर्म टाइप मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। ठीक है, महीन रेखाएं उन्नत करने के लिए विभक्त बिंदु को तेज रखा जाना चाहिए। जब भी अपन किसी भी रबर वगैरह पर काम करते हैं तो इसके पॉइंट को कितना कैसा होना चाहिए, इसका पॉइंट शार्प होना चाहिए। तो इसके पॉइंट को चाहे स्क्राइबर हो चाहे डिवाइडर हो, इनके पॉइंट को शार्प करने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, ऑल स्टोन पर इनकी धार को तेज किया जाता है। ऑल स्टोन से बार बार तेज धार करने से घर्षण करना बेहतर है। ऑल स्टोन पर इनकी एक प्रकार का पत्थर जैसा होता है, उस पर इसको घिसने से अपन इसके शार्प कर लेते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। डिवाइडर के बारे में ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है और इसको कतई मत भूलना। मैं अभी आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जैसे ही मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपको तुरंत, अगर नहीं देखा तो मेरी सारी क्लास देखो, वही की वही क्वेश्चन, उन्हीं के आधार पर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं डिवाइडर में स्प्रिंग टाइप जो होगा उसके पार्ट्स के नाम बताना। पेपर में अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको पैग, ऊपर के हिस्से को पैग बोला जाता है, ऊपर के हिस्से को पैग बोला जाता है। इसके ये गोलाकार जो दिख रहा है ये इसको स्प्रिंग बोला जाता है। ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना, ये पेपर में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये इसका पॉइंट जो बना है उसको फुलक्रम नाम दिया गया है। ये इसका बॉल है, ये इसका नर्लिंग नट है और ये इसका वासर है। इसका पॉइंट ये लेग दिया है और यहां से यहां तक का इसका साइज दिया है। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि एक ये वाली क्लास को अधिकतर लोगों को देखना चाहिए, अपने डाउटों को क्लियर करें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिवाइडर से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा डाउट आपको कहाँ होगा, डिवाइडर जो आपको मिलेगा ये आपको ड्राइंग में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, स्मॉल डिवाइडर, लार्ज डिवाइडर, ये सारी चीजें आपको पेपरों में देखने को मिलेंगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चीज को कतई भी ऐसा ना लें कि ये छोटी क्लास है। ये अपने आप में कई डाउटों को क्लियर करने वाली क्लास है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। अगर कोई और चीज मेरे से छूट रही है तो मैं एमसीक्यू कराऊंगा जब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, अब जो अपने आने वाली क्लास जो होगी वो कैलिपर से संबंधित रहेगी। कैलिपर के बारे में बताया जाएगा। अभी डिवाइड जिस प्रकार डिवाइडर होता है उसी प्रकार कैलिपर होता है। तो डिवाइडर के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया है। डिवाइडर की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और डिवाइडर के बारे में जो एमसीक्यू होगा उसमें कुछ छूट मेरे से छूट रही होगी तो मैं उस टाइम आपको ये सारी चीजें आपको उस टाइम भी आपको मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि डिवाइडर इससे आगे की अपनी क्लास में अपन देखेंगे कि कैलिपर क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अगर जो भी चीज मेरे से मिस होगा जो पेपर में आया होगा मैं वो पॉइंट आपको और पढ़ाते समय कवर कराते जाऊंगा। बस आप लगातार बनी रहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि इतनी बड़ी टेक्निकल क्लास ऑल इंडिया में कोई भी व्यक्ति आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाएगा एक एक पॉइंट को लेकर के, क्योंकि हमारी उड़ान की खासियत शुरू से ही यही रही है कि हमने हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान दिया है।
और उड़ान के बारे में है, आप लोग देख चुके होंगे कितने अच्छे अच्छे वीडियो, कितने अच्छे अच्छे आपको पढ़ाया जा रहा है। इतनी शानदार पढ़ाई आपको भोपाल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो आप देख पा रहे हो और अपने आप में फील कर पा रहे हो कितना सुधार हो रहा है। मेरी टेक्निकल की जितनी भी क्लास है मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ। आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं मानता हूं कि थोड़ी कमियां मेरे में रही हैं क्योंकि मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितनी भी क्लासेस हैं होती हैं, सारी क्लासेसों को मैटर को इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद फिर उसका एमसीक्यू में कन्वर्ट करना, फिर उस समझाना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे चीज बेहतर हो जाएंगी। अभी तक के लिए आप इन सब कॉन्सेप्ट पर पढ़ाई करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।